Hi guys, good evening to everyone. I welcome everybody to my YouTube channel Ashok Kumar English Classes. आज मैं आप लोगों के लिए कुछ हिंदी सेंटेंस लेकर आया हूँ विद इंग्लिश. इसको आप ध्यान से देखेंगे. चलिए, पहला सेंटेंस है, उसे पेट में गिल्टी हो गई है, तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ही हैज़ डेवलप्ड अ ग्लैंड इन द एब्डोमेन. ठीक है, पेट के लिए हम लोग एब्डोमेन का इस्तेमाल करेंगे और गिल्टी के लिए अ ग्लैंड. ओके, ही हैज़ डेवलप्ड अ ग्लैंड इन द एब्डोमेन. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वो हमेशा तीखा बोलता है. ठीक है, मतलब आपको बोलना है कि वो हमेशा तीखा बोलता है. क्या बोलेंगे? ही ऑलवेज यूजेज हार्श वर्ड्स. ही ऑलवेज यूजेज हार्श वर्ड्स. ओके, फिर नेक्स्ट, वो तीखा मसाला पसंद करता है. ही लाइक्स पंजेंट स्पाइस. तीखा मसाला क्या हो जाएगा? पंजेंट स्पाइस. वह तीखे स्वभाव का है. ठीक है, ही इज़ अ मैन ऑफ हार्श टेम्परामेंट. ही इज़ अ मैन ऑफ हार्श टेम्परामेंट. फिर है, दिमक तीतर खाता है. ठीक है, दिमक जो है तीतर खाता है. और पैट्रीज इट्स वाइट एंड्स. जैसे आप लोग दिमक देखे होंगे, उसको हम लोग वाइट एंड्स बोलते हैं. और तीतर एक बर्ड होती है, पक्षी होती है. ठीक है, और पैट्रीज इट्स वाइट एंड्स. ठीक है, तीतर काला होता है या रंग बिरंगा होता है. और पटरीज इज़ आइदर ब्लैक और मल्टी कलर्ड. ठीक है, बोला जा रहा है क्या, ये या तो कलर में ब्लैक होती है या तो मल्टी कलर्ड होती है. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है सेवेंथ में, प्रयाग हिंदुओं का और मक्का मुसलमानों का तीर्थ है. ठीक है, तो प्रयाग इज़ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिंदूज एंड मक्का फॉर मुस्लिम्स. प्रयाग इज़ द प्लेस ऑफ pilgrimage for Hindus and Makkah for Muslims. ओके, फिर नेक्स्ट है, आजकल दिल्ली राजनीतिज्ञों का तीर्थ हो गया है. तब वो कैसे बोलना है? नाउ डेज दिल्ली हैज़ बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर पॉलिटिशियंस. नाउ डेज दिल्ली हैज़ बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर पॉलिटिशियंस. नेक्स्ट सेंटेंस नाइन्थ में आ जाइए. हजारों लोग बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा करने जाते हैं. तो हजारों लोग, इसके लिए बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल. थाउजेंड्स ऑफ पीपल गो ऑन अ पिलग्रिमेज टू बद्रीनाथ. ओके, नेक्स्ट है, काशी में हर साल लाखों तीर्थ यात्रा आते हैं. तो लाखों के लिए हम लोग लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स कम टू काशी एवरी ईयर. ओके, लाखों के लिए क्या प्रयोग करेंगे? लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स कम टू काशी एवरी ईयर. इसके बाद है, इनकी तुक नहीं मिलती है. दे डू नॉट राइम. है ना, राइमिंग वर्ड सुने होंगे आप लोग, है ना. तुक नहीं मिलना, दे डू नॉट राइम. तो इसको यहाँ राइम को वर्ब के रूप में यूज किया गया है. इस बात का क्या तुक है? आपको मान लीजिए बोलना, इस बात का क्या तुक है? व्हाट इज़ द सेंस ऑफ दिस थिंग? व्हाट इज़ द सेंस ऑफ दिस थिंग? यह तो तुकबंदी है. यह तो तुकबंदी है. तो क्या बोलेंगे? दिस इज जस्ट एन improvised versification. This is just an improvised versification. नेक्स्ट सेंटेंस है 14 में, उस पर भरोसा करना कठिन है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिलाई ऑन हिम. भरोसा करना के लिए हम लोग रिलाई ऑन का भी प्रयोग करते हैं. ठीक है, रिलाई ऑन. भरोसा करने का और क्या होता है भरोसा करना, इसके लिए और क्या सिनोनिम्स हो सकती है? अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे. रिलाई ऑन एक होता है भरोसा करना. ठीक है, और क्या क्या इनके लिए प्रयोग किया जा सकता है? गाय रस्सी तोड़कर भाग गई. द काव ब्रोक अवे द रोप एंड स्केप्ड. द काव ब्रोक अवे द रोप एंड स्केप्ड. बच्चे तुतलाते हैं. चिल्ड्रन लिस्प. चिल्ड्रन लिस्प. मुझे बच्चों की तुतलाहट पसंद है. आई लाइक द लिस्पिंग ऑफ अ चाइल्ड. आई लाइक द लिस्पिंग ऑफ अ चाइल्ड. तुम ही जानते हो. मान लीजिए किसी को बोलना है जोर दे के कि तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता है. ठीक है, यू एंड ओनली यू नो इट. यू एंड ओनली यू नो इट. इस तरह का सेंटेंस काफ़ी हम लोग डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं. तो कोशिश कीजिए इसको बार बार प्रैक्टिस में लाएं. ठीक है, यू एंड ओनली यू नो इट. तुरंत कार्रवाई करें.
टेक इमीडिएट एक्शन, टेक इमीडिएट एक्शन, इसका तुरंत प्रभाव पड़ा। इट हैड एन इमीडिएट इफेक्ट, इट हैड एन इमीडिएट इफेक्ट, वह तुरंत मारा गया। ही वॉज किल्ड आउटराइट, वो तुरंत मारा गया। ही वॉज किल्ड आउटराइट, देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस है। ही वॉज किल्ड आउटराइट। आम तुलकर बिकते हैं। मैंगोज आर सोल्ड बाय वेट, है ना, मतलब तोल कर उसको बेचा जाता है। मैंगोज आर सोल्ड बाय वेट। फल तराजू में तुल गए। फ्रूट्स हैव बीन वेड इन द स्केल्स, इन द स्केल्स, कोई झगड़ा करने पर तुले बैठे हैं। दे आर डेड सेट टू क्वेरल, दे आर डेड सेट टू क्वेरल, उस नाटक की तुलना में यह अच्छा है। दिस प्ले इज़ गुड इन कंपैरिजन विथ दैट वन, यहाँ पर वन का मतलब है नाटक के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। दिस प्ले इज़ गुड इन कंपैरिजन विथ दैट वन, इस कहानी की पिछली कहानी से तुलना करो। कंपेयर दिस स्टोरी विद द लास्ट वन, कंपेयर दिस स्टोरी विद द लास्ट वन। तो क्या चाहता है? व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। उनकी आपस में तू मैं हो गई। दे हैड अ रैंगल, देखिए इतनी बड़ी सेंटेंस का इंग्लिश में कैसे इसको किया गया। इसको इसीलिए कहा जाता है इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, ओके।